ये जो आईनी तरमीम भी इन्होंने पास की है ना, इसके जो अगर डिजिट भी देखे ना 26, तो ये 8 बनते हैं सेटर। तो अगर इन्होंने, जो मैं आपको बोलता जा रहा था, आपको पहले से बोलता आ रहा था कि ये अगर आईनी तरमीम पास कर लेंगे, इसको कोई फायदा नहीं होने वाला गवर्नमेंट को। तो अगर गवर्नमेंट ने ये सोच के फायदा उठाने के लिए की है, मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि गवर्नमेंट को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इन्होंने ये चीफ जस्टिस ले आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चीफ जस्टिस है, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये चीफ जस्टिस बड़ा पॉलिटिकल व्यू रखेंगे बातों को रखने में। ये बिल्कुल क्लियर कट जो है अपनी जो जजमेंट है वो नहीं देंगे। ये अपने आप को खराब नहीं करेंगे लोगों के सामने। ये बड़ा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, और आप देखेंगे कि इनके जो वो रिजल्ट या जो भी इनकी जजमेंट आएगी, तो आपको हंसी आएगी। ना ये सीधे हाथ होंगे ना ये उल्टे हाथ होंगे, ये कोई नई बात करेंगे जिसका कोई हम्म, सर पैर नहीं होगा। और ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। हम्म। अच्छा, वैसे मैं इंटरेस्टिंग चीज एक यहाँ पे ऐड कर दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मशहूर है, इनकी जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, ये ना इधर होते ना दाएं तरफ होते ना बाएं तरफ होते, इनके बारे में मशहूर है कि अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता और ना ही मैं इनको जानता हूँ। ये आपने जिस दिन डिटेल दी थी, मैंने सिर्फ उनके न्यूरोलॉजिकल चार्ट से देखा था कि ये जो है ना पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिकल व्यू का मतलब ये होता है कि सियासी बयान, सिंपल शॉर्ट वर्ड, मतलब मुनाफकाना सियासी मुनाफकाना बयान। नहीं। जी बिल्कुल, ये सियासी बयान रखेंगे। ये ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से ना अवाम इनके साथ, इनके अगेंस्ट हो, ना हुकूमत इनके अगेंस्ट हो। ये चीज आपको दिखेंगी, ये बहुत ज्यादा सियासी बयान रखने वाला है आपके सामने। हम्म। इस अमेंडमेंट का फ्यूचर। इस अमेंडमेंट का फ्यूचर फुल टाइम जो है कॉन्ट्रोवर्शियल दिखने वाला है। क्योंकि मैं आपको, सॉरी मेरी बात रह गई थी, मैंने आपको बताया था जो 26वीं तरमीम है, अगर आप इन दोनों का टोटल करें ना 2 और 6, ये सैटर्न का नंबर है। तो जिस तरह आप ये सोच रहे हैं ना कि ये 26वीं तरमीम पास हो जाएगी, ये पास हो गई है नो डाउट। जिस तरह आपको याद होगा 8 फरवरी का इलेक्शन, वो भी डेट 8 ही थी, और वो भी कंट्रोवर्शियल थी। ये भी कंट्रोवर्शियल रहना है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, ये रिवर्स होगा, लेकिन इसको सुपरसीड किया जाएगा किसी और तरीके से। यानी लेकिन ये होगा तकरीबन 5-6 महीने के बाद। इतनी जल्दी ये जो बोल रहे हैं कि रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे नहीं दिखता इतनी जल्दी रिवर्स होता हुआ। जुडिशरी की तरफ से होगा या पार्लियामेंट खुद करेगी? ऐसा नहीं है पार्लियामेंट की तरफ से होगा, जुडिशरी के दबाव की वजह से पार्लियामेंट ही करेगी। क्योंकि जिसने इसकी बुनियाद रखी है, जो सीट रखता है, उसी को नंबर 8 को जो है उसी को सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कोई और नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट करेगी, या दूसरा जो मैं आपको एक ही बोलता हुआ आ रहा, अवाम जो हम्म। पाकिस्तान में इनकलाब लाएगी, वो बगैर लीडरों के अवाम ही लाने वाली है। मैंने आपको काफी दफा बोला है। लास्ट टाइम जब आपने जजमेंट की बात की थी, तो तब भी मैं आपको बोला था कि जो जलसे होने वाले हैं ये पाकिस्तान में, इन्होंने कॉल भी दी थी आई थिंक 18 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तब भी मैंने आपको कहा था ये फेल हो जाएगी कॉल। क्योंकि जो भी लीडर्स के साथ इनकी कॉल होगी, पीटीआई की लीडर्स के, वो अनसक्सेसफुल होने वाली है। और ये जो अभी आपने मुझे बताया है कि कल भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे, रोडों पे आएंगे, कोई फायदा नहीं। हम्म। अच्छा, खान साहब के हवाले से आपने बताया था 21-22 अक्टूबर के बाद उनकी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाएंगी और उनके सितारे अरूज पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो खान साहब के हवाले से क्या खबर है? सितारों का हाल क्या बता रहा है? अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ। मैंने शायद एक आधा कमेंट ये भी पढ़ा था कि आप पहले बोलते थे खान साहब का चार्ट तो बड़ा मजबूत है, तो आप हम्म। पिछले दिनों बोल रहे थे उनका चार्ट बड़ा खराब है। मैं अपनी बात ये क्लियर करता हूँ कि कोई भी चीज आउट ऑफ द बॉक्स वो करता है जिसके चार्ट में प्लेनेट उल्टे सीधे होता है। अगर वो सीधे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे ना, तो वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करता। मैं उस बात में बोल रहा था कि जो खान साहब के चार्ट में प्लैनेट है ना, उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो खान साहब को इनिशिएट लेने पे मजबूर करता है कि वो कुछ ऐसा काम कर जाएं या कुछ ऐसी हिस्ट्री बना जाएं जो आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में याद रह जाए कि ये वो बंदा था जिसने हकीकी आजादी दिलाई। अब मेरी बात समझे आप?
ये मेरा कहने का मकसद है। जिसके प्लैनेट सीधे साधे नॉर्मल रेगुलर पोजीशन में होते हैं, या बहुत अच्छी पोजीशन में भी अगर कहा जाए, वो कोई ऐसी दुनिया में काम नहीं करते या ऐसा कारनामा अंजाम नहीं देते जिसको याद रखा जाए। आप बड़े से बड़े आइंस्टाइन के चार्ट देख लें, जितने भी पॉलिटिकल जो बड़े पोजीशन में आए उनके सन की पोजीशन देख लें, ये ऐसे प्लैनेट्स, इनको मतलब कह सकते हैं कि इनको पुश करते हैं कि कुछ करके दिखाना है। और जो आपको सही प्लैनेट दिखेंगे उनकी जिंदगी में आप कह सकते हैं कि मुश्किल से 4 से 5 इवेंट होते हैं, शादी, बच्चे और बीमारी, और फिर इन द एंड जो होता है आपको पता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के चार्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट है तो वो, उसको हम काउंट अच्छा करते हैं, लेकिन वो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए आपको बैड प्लैनेट पोजीशन चाहिए। ये मेरी रिसर्च है। लोग बोलते हैं बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है, आई अंडरस्टैंड मजबूत है, लेकिन मजबूत होने का फायदा क्या है? अगर आपके चार्ट में मजबूत हैं प्लैनेट तो वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो आपकी फेवर करेंगे कि हाँ आप जो काम कर रहे हो आप करते रहो, वो आपको छेड़ेंगे नहीं। इसकी बैड पोजीशन होगी वो प्लैनेट आपको छेड़ेगा कि भाई ये जो दुनिया में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, या ये जो है इसको, मतलब वो बोलते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है। तो ये प्लैनेट जरूरत इजाद की माँ है, वो वाली मिसाल है इनके ऊपर। तो जितने आप, जो लोग बोलते हैं ना हमारे अच्छे प्लैनेट होंगे तो हम अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो खान साहब का भी आने वाला टाइम है, मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज की और भी पेशेंट वेट की थी, अगर आप उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था कि अक्टूबर में बोला था, नवंबर में। आई एग्री विद यू, मैंने आपको पहले से ही अपनी ये बात के ऊपर अपने हाथ खड़े किए हुए हैं कि मेरे पास जो मुझे लगता है खान साहब का टाइम बर्थ सही नहीं है, और जिस सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ उसमें टाइम ऑफ बर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं होगा वो इवेंट होने में डिले हो जाएगा। तो अब मैं आपको ट्रक की बत्ती या वो जो भी पाकिस्तान में चल रहा है कि पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं लोग, कि उसके पीछे नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि अगर मैं उनका डे डे चार्ट देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब का अगला साल आने वाला टाइम, नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक के जो हालात है, मतलब ये 4-5 महीने में इनको कोई बहुत बड़ी मेजर मेजर यूं समझें कि आप यूं ही कह सकते हैं कि आजादी मिल जाएगी जेल से। हम्म। यानी ये आजादी का वक्त करीब आ गया है। ये बिल्कुल आजादी का वक्त करीब आ गया है। और ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, काफी लोगों ने मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया है कि आपने कहा था कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आप दिल आजारी नहीं करें किसी की भी। और दूसरी बात ये है कि हौसला रखें। जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बोलते आ रहा था तब किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं अगस्त से बोलते आ रहा था कि मीडिया की में प्रॉब्लम है। तब ऐसे हम्म, मामलात भी नहीं थे और लोग सुनते थे और बस आयम बायम करते थे। अब तो आपके साथ सामने क्लियर है। और ये जो हम्म, इनके साथ हो रहा है, मैं आपको ये भी बोलता आ रहा था कि जजमेंट होगी, इंसाफ होगा। आप देखेंगे इनके साथ इंसाफ हो रहा है। नवंबर के हम्म, 15 साल से पहले बहुत बहुत लोगों का इंसाफ होगा। अब ये डिपेंड करता है किसका चार्ट कैसा है, किसकी कौन सी दशा चल रही है, उसके हिसाब से ही वो फिर फाइनलाइज करते हैं। लेकिन काफी लोगों का अच्छा खासा हिसाब किताब होने वाला है।